डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 इज हियर बेबी। दिल में सालो, दिल में, कहीं और मत समझो। देखो ये अभी रिलीज नहीं हुआ है, सिर्फ इसका टीजर आया है जो कि 1 मिनट 19 सेकंड का है। 19 मिनट नहीं बोला यार, 19 सेकंड बोला है। तो वैसे तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, पर है भी बहुत कुछ। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। ये टीजर स्टार्ट होता है मैट और कैरन के रोमांस से, और ऐसा लगता है कि ये दोनों वापस से रिलेशनशिप में आ चुके हैं और पनीशर और हैदर का कट चुका है। हैदर का फिर भी ठीक था यार, पर पनीशर को क्यों तोड़ा? I mean, अगर आपको याद हो तो पिछले सीजन में फिस्क हैदर को उसके साथ काम करने के लिए ऑफर करता है और वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है। मैट के लाख समझाने के बाद भी वो उसे अच्छा मानती है और सभी विजिलेंटीज और डेयरडेविल जिसने उसकी जान बचाई थी उसे बुरा मानने लगती है। हालांकि उसे अभी तक पता नहीं है कि मैट ही डेयरडेविल है, और जब पता चलेगा तो पता नहीं वो क्या करेगी, पर इस सीजन में वो रिग्रेट करती हुई जरूर दिखेगी। फिर इसके बाद सीधे बुलजाई को दिखाते हैं जो अब एक हैप्पी और नॉर्मल लाइफ जी रहा है, जैसा कि वेनेसा ने उसे वादा किया था। पर एक मिनट यार, लास्ट सीजन में इसने फिश को मारने की कोशिश की थी ना, तो फिर कैसे? शायद ये छुप कर रह रहा होगा। और छुपने से याद आया, डेयरडेविल यानी मैट मर्डॉक भी इसमें छुप कर रहने वाला है, क्योंकि इसके आगे के एक सीन में हम एक बंदे को एक पोस्टर लगाते हुए देखते हैं जिसमें लिखा है मिसिंग मैट मर्डॉक। और ये काफी ऑब्वियस भी था, क्योंकि पिछले सीजन में ही फिश की टास्क फोर्स ने उसके अपार्टमेंट में हमला कर दिया था और उसे मारने की कोशिश की थी, इसलिए तभी से वो कैरन के साथ कहीं छुप कर रह रहा है। फिर अगले ही सीन में हम उसके सेंसेस को हार्म होते हुए देखते हैं, और ऐसा शायद इसलिए हुआ होगा क्योंकि उसे उसकी कोई ट्रॉमेटाइजिंग मेमोरी याद आ गई होगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि फिस्क की एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स वहां पहुंच गई हो और उसने किसी ऐसी चीज से हमला कर दिया हो जिसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स है, ठीक वैसे ही जैसे हमने स्ट्रेंजर थिंग्स में देखा था। और काफी हद तक 11 और डेयरडेविल के पावर सेंसस पर ही काम करते हैं। अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन दोनों के पावर सेम है, पर 11 को किसी के माइंड में घुसने के लिए ध्यान लगाना पड़ता है और जंप वगैरह करने के लिए भी। वैसे ही डेयरडेविल को भी किसी की बात को या किसी भी चीज के मूवमेंट को अच्छे से सुनने के लिए ध्यान लगाना पड़ता है। और वैसे भी डेयरडेविल की तो पावर ही सुपर हियरिंग है, तो ये या इस तरह का कोई भी इक्विपमेंट उसके ऊपर और भी खतरनाक तरीके से वर्क करेगा, जैसा कि हमें इस सीन में दिख भी रहा है। और ये किसी भी नॉर्मल इंसान को इफेक्ट नहीं करता, इसलिए कैरन आराम से खड़ी है और डेयरडेविल को भी संभालने की कोशिश कर रही है। फिर आगे हम एक अजीब से किंगपिन को देखते हैं, और पहली बार में तो मैंने सोचा कि आखिर ये किंगपिन को हुआ क्या है। फिर ध्यान से देखने पर पता चला कि ये शायद कोई उसकी मिमिक्री कर रहा है। मतलब समझ रहे हो, मेयर हो या पीएम, मजाक सबका बनता है भाई, वहाँ भी और यहाँ भी। वैसे मजाक बनवाने वाले काम करेंगे तो मजाक तो बनेगा ही। मैंने कुछ नहीं बोला भाई, वो मेरे पीछे ध्रुव राठी का घर है ना, उसकी आवाज आ रही है पीछे से। अबे ध्रुव, थोड़ा धीरे बोल, भोसड़ी के मरवाएगा क्या? और मिमिक्री वाले सीन के तुरंत बाद किंगपिन को हंसते हुए दिखाते हैं, और मुझे लगता है कि ये भी इसी सीन को देखकर हंस रहा है। और ये कोई नॉर्मल हंसी नहीं है भाई, ये प्योर एविल वाली हंसी है। और जिन लोगों ने वो पुराना वाला डेयरडेविल का शो देखा हुआ है, उन लोगों को अच्छे से पता होगा कि ये कितना बड़ा साइकोपैथ है। और जिन लोगों को नहीं पता है, वो भी इसकी हंसी देखकर समझ जाओ कि ये जो भी मिमिक्री वाला बंदा है ना, इसकी तो लंका लग गई भाई, गया, खत्म, टाटा बाय बाय हो गया इसका तो। और फिर इसके बाद हमें दिखाई जाती हैं 2 टांगे, I mean 2 पैर दिखाए जाते हैं। और जो मार्वल फैन होगा वो मेरी तरह तुरंत समझ गया होगा कि ये दोनों पैर किसके हैं, जेसिका जोन्स के। और इसको देखकर दिल खुश हो जाता है यार। I mean कौन ही होगा जो जेसिका जोन्स को देखकर खुश नहीं होगा। मैंने इसके नेटफ्लिक्स वाले 3 सीजन देखे हैं, और वो तो इतने इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग भी नहीं थे, फिर भी बस जेसिका जोन्स स्क्रीन पर रहती थी तो देखते रहने का मन करता था। फिर यहाँ डेयरडेविल भी पड़ा हुआ है, और इसकी थोड़ी बहुत कुटाई भी हुई है, जिसको देखकर जेसिका कहती है कि तुम चल सकते हो ना, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं उठाने वाली। इन दोनों की केमिस्ट्री देखकर बहुत मजा आने वाला है। फिर बुलजाई को बुरी तरह से फूटा हुआ दिखाते हैं, और वो फिर भी हंस रहा है। बहुत बेशरम है यार ये बंदा। और मुझे लगता है कि इसे फिर से डेयरडेविल ने ही धोया है, क्योंकि नेक्स्ट सीन में ही डेयरडेविल को किसी को हाथ पकड़कर उठाता हुआ दिखाते हैं, और ये प्रोबेबली बुलजाई ही होगा। और
ऐसा भी हो सकता है कि इस सीजन में हमें इन दोनों का भी टीम अप देखने को मिले, क्योंकि पिछले सीजन में फिस्क जो प्रोजेक्ट बना रहा था वो अब पूरा हो चुका है और उसकी एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स भी और भी बड़ी हो चुकी है, तो टीम अप की जरूरत तो पड़ेगी ही। इस सीन में हम उस प्रोजेक्ट वाली जगह पर ब्लास्ट होते हुए भी देखते हैं जो डेयरडेविल और उसकी टीम ने ही किया होगा। फिर शायद उसी जगह पर डेयरडेविल टास्क फोर्स के ऑफिसर से लड़ रहा है और लड़ते लड़ते उन्हीं की बंदूक उठाकर वो जो स्माइल करता है, खतरनाक भाई खतरनाक। पर डेयरडेविल असल में खतरनाक तब होता है जब वो सीरियस होकर या गुस्से में लड़ाई कर रहा हो, जैसा कि हमने पिछले सीजन में देखा था। वो गुस्से में एक बंदे की टांग के ऊपर फुल प्रेशर के साथ कूदकर उसकी टांग तोड़ देता है, लिटरली। ओवरऑल टीजर मुझे बहुत ही बढ़िया लगा और वैसे भी डेयरडेविल तो अपना पहले से फेवरेट रहा है। आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताना, और मुझे पता है टीजर में और भी बहुत कुछ था जो छूट गया है, उसके बारे में कमेंट करना, कमेंट में बात करेंगे। बाय।